अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स को क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा नाम आप यूँ समझो, अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स ही कहते हैं इसी को, फोटो सिस्टम को। तो फोटो सिस्टम बेसिकली क्या चीज़ है? तो फोटो सिस्टम को अगर हम देखें तो फोटो सिस्टम हमारे पास एक क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की क्लस्टर्ड है। ठीक है। जो कि क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको यूटिलाइज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो फॉर एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उसको एक क्लस्टर की फॉर्म में क्या किया है, अरेंज किया गया है। उसको हम कहेंगे फोटो सिस्टम। ठीक है। अब जो फोटो सिस्टम को अगर हम बेसिकली देखा जाए तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास एंटेना कम्प्लेक्स, दूसरा हमारे पास है रिएक्शन सेंटर। एंटेना कम्प्लेक्स की अगर हम बात की जाए तो ये एंटेना कम्प्लेक्स क्या है, क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटीनाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं एंटेना कम्प्लेक्स। दूसरा जो रिएक्शन सेंटर है वो हमारे पास किस चीज़ से बने हुए होते हैं, क्लोरोफिल ए प्लस एसोसिएटेड प्रोटीन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम है जनरली अगर हम देखा जाए तो। अब ये जो फोटो सिस्टम के अंदर हमें दो रीजन नज़र आ रहे हैं। ठीक है। एक यहाँ पे ये वाला रीजन, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास ये वाले रीजन, ये पेरिफेरल साइट, जितने भी जो साइट वाली जो रीजन है पेरिफेरल साइट, जिसको क्या कहा जाता है, एंटीना कम्प्लेक्स कहा जाता है। और इन जो एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स को एंटीना मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जो कि हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटीनाइड्स हैं। ठीक है। अब ये हमने जो है जनरली किस चीज़ को शो किया हुआ, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। किस चीज़ की स्ट्रक्चर है, फोटो सिस्टम की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम। अब ये जो फोटो सिस्टम की जो स्ट्रक्चर में हमें क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड्स, क्लोरोफिल ए और एसोसिएटेड प्रोटीन यानी एंटेना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर हमें नज़र आ रहे हैं। ये रीजन हमारे पास एंटेना कम्प्लेक्स हो गया, ये साइड वाले रीजन, और ये जो हमारे पास रिएक्शन सेंटर हो गए। अब यहाँ पे जब लाइट लगेंगे, ठीक है, फोटॉन्स आके यहाँ पे लगेंगे जब एंटेना कम्प्लेक्स के ऊपर, तो एंटेना कम्प्लेक्स की मॉलिक्यूल्स यानी कि उनके अंदर मौजूद क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड से क्या होना स्टार्ट होंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे जब फोटॉन्स आके लगेंगे तो यहाँ से एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ये जो एरो किस चीज़ को शो करता है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। ठीक है। अब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे, इसी तरह आगे ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है। ठीक है। क्या हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब लाइट लगा कहाँ पे, फोटो सिस्टम के एंटेना कम्प्लेक्स के ऊपर, तो उसके मॉलिक्यूल से एनर्जी क्या हो रहा है, हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर आगे जाके रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए को मिल गया। ठीक है। अब जो ही ये जो लाइट ट्रांसफ़र होके क्लोरोफिल ए तक पहुंचेगा, जब क्लोरोफिल ए को मिलेगा, ठीक है, वो एनर्जी, तो क्लोरोफिल ए से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। अब यहाँ पे मैंने डॉट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को शो किया हो। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में PEA से शो किया हुआ है। ठीक है। ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से एक्साइट हुआ था, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे। ठीक है। ये भी कहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारे पास रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर में हमारे पास दो चीज़ मौजूद होते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए, दूसरा एसोसिएटेड प्रोटीन, जो कि हमें यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि आगे हम लाइट रिएक्शन में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। किस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और उससे एनर्जी कैसे बनती है।
उसको हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे पास क्या है, फोटो सिस्टम को समझना और फोटो सिस्टम के स्ट्रक्चर में जो चीज़ें हैं उनको समझना। तो हमारे पास एक एंटेना कम्प्लेक्स हो गया, दूसरा रिएक्शन सेंटर। यहाँ तक तो हमें समझ आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फोटो सिस्टम के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है फोटो सिस्टम 1, दूसरा हमारे पास फोटो सिस्टम 2, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 के अंदर भी क्लोरोफिल ए मौजूद है और फोटो सिस्टम 2 के अंदर भी हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल ए मौजूद है। लेकिन फोटो सिस्टम 1 के अंदर मौजूद क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फोटो सिस्टम 2 के अंदर मौजूद क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसी वजह से हमने इनको फोटो सिस्टम 1 और 2 अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्कवरी के हिसाब से हमने इनको नाम दिया है, ठीक है। जो ये पहले डिस्कवर हो गया तो फोटो सिस्टम 1 हमने नाम दिया, जो कि 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये बाद में डिस्कवर हो गया, ठीक है, फोटो सिस्टम 2, जो कि क्या करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये हमारे पास 2 टाइप हैं किस चीज़ के, फोटो सिस्टम की। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये जनरली हमने स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम को ही बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइप्स हैं वो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, दोनों में ये जो पूरा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक। लेकिन जो वेवलेंथ है लाइट की वेवलेंथ वो थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों में एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा डिफरेंट। अब जो क्लोरोफिल हैं, जब इसके ऊपर लाइट लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो क्लोरोफिल हैं उसके ऊपर जब लाइट लगा, एनर्जी मिल गया, तो ये क्या होगा हमारे पास, क्लोरोफिल हमारे पास किस फॉर्म में था, रिड्यूस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद था, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद था। तो ये किस फॉर्म में था, हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में। जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो उसको हम यानी कि उसकी रिड्यूस फॉर्म कहते हैं ना, ठीक है। अब जो ही क्लोरोफिल के ऊपर लाइट लगा, तो लाइट लगने की वजह से ये जो क्लोरोफिल हैं उधर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए और निकल गए, और वो जिस फॉर्म में आते हैं उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म। जब इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूस फॉर्म। जब इलेक्ट्रॉन वो आगे दे देता है तो वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल प्लस हमारे पास इलेक्ट्रॉन और क्लोरोफिल हमारे पास किस फॉर्म में आ गए, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गए। तो आज हमने क्या पढ़ा, फोटो सिस्टम को पढ़ा, ठीक है। फोटो सिस्टम हमारे पास क्या है, एक क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। और इसका जो मेन काम क्या है, हमारे पास लाइट को एब्जॉर्ब करना और उसको यूटिलाइज करना, ठीक है। इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं एंटेना कम्प्लेक्स, दूसरा हमारे पास रिएक्शन सेंटर। अब एंटेना कम्प्लेक्स में हमारे पास क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटीनाइड्स आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। और रिएक्शन सेंटर में हमारे पास क्लोरोफिल ए और एसोसिएटेड प्रोटीन आते हैं, ठीक है। अब जो टाइप्स की बात की जाए तो फोटो सिस्टम के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है फोटो सिस्टम 1, दूसरा फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 हमारे पास 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम 2 हमारे पास 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए फोटो सिस्टम 1 को P700 भी कहा जाता है और फोटो सिस्टम 2 को 680 यानी कि फोटो सिस्टम 680 भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक थी आज के हमारे जो टॉपिक फोटो सिस्टम के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।